वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें क्लास 10th एनसीईआरटी एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मुझे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हु सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो मुझे पता होना चाहिए क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट इज बेसिकली 1/4 ऑफ द सर्कल। तो अगर हम पूरे सर्कल के एंगल को 360 डिग्री लेते हैं तो उसका 1/4 मतलब 90 डिग्री विल बी द एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली मुझे ऑलरेडी पता है कि थीटा की वैल्यू 90 है। तो जो जो गिवन है हम लोग एग्जैक्टली लिख लेते हैं। तो एंगल ऑफ क्वाड्रेंट मुझे पता है विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। दूसरा मुझे गिवन है एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स उसका फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता होता है विच इज इक्वल टू 2πr। बोले तो 2πr की वैल्यू मुझे 22 सेंटीमीटर पता है। तो मैं यहाँ पे रेडियस की वैल्यू निकाल लूँ। इन टर्म्स ऑफ पाई भी आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आगे मुझे उसको एरिया के फॉर्मूले में पुट करना ही करना है जिसके अंदर ऑलरेडी पाई आएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 11/π सेंटीमीटर आपका रेडियस आ जाएगा। तो मुझसे मांगा हुआ था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो आप चाहो तो थीटा को 90 डिग्री ले सकते हो या फिर डायरेक्टली आप πr² का 1/4 कर सकते हो। तो 1/4 आपकी बार पाई r² के अंदर 11/π मल्टीप्लाई बाय 11/π क्योंकि स्क्वायर था। तो यहाँ से पाई से एक पाई तो कट गया कम से कम। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 121/4। अब क्योंकि एक ही पाई बचा है तो हम उसको 22/7 इस तरीके से पुट करेंगे। तो 11 से ये 2 पे जाएगा और ये 11 पर ही जाएगा। तो आंसर आपका आ रहा है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस हमें पता होना चाहिए दैट द क्वाड्रेंट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एक्चुअली 1/4 ऑफ द सर्कल, जिसमें मुझे हिडन पता होगा कि हमारे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है।